जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के चौथे चैप्टर टू ऑटम को। इसमें जो लेखक है ना जॉन केट्स, यह प्रकृति के सुंदरता के बारे में बताया। यह बताते हैं कि इनको जो प्रकृति नेचर से जो लगाव है उन चीज़ों के बारे में इसका शॉर्ट समरी का और लिखा हुआ है, जिससे संबंधित बात को आज हम बताएंगे। और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वह साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का हो। तो शॉर्ट समरी है कैसे, टू ऑटम इज अ वेरी रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब होता है क्या कि सबसे अलग, असाधारण पोएम। टू ऑटम इज अ वेरी रिमार्केबल पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड। कंपोज्ड का अर्थ होता है रचना, रचा गया है बाय द राइटर, बाय द रोमांटिक पोएट जॉन केट्स के द्वारा। यह महान रोमांटिक पोएट है जॉन केट्स, इन्हीं के द्वारा टू ऑटम रचा गया। द पोएट जॉन केट्स इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जॉन केट्स जो है ना, यह प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी है। हियर इज दिस पोएम द पोएट जॉन केट्स डिस्क्राइब, मतलब इस कविता में जॉन केट्स वर्णन किया। डिस्क्राइब मतलब होता वर्णन करना। वर्णन किया है द ब्यूटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन द सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। इस कविता में ना कवि विशेषता और सुंदरता को बताया। इसका अर्थ हो गया विशेषता और इसका अर्थ हो गया सुंदरता। जो उसके वह जो मेमोरेबल पिक्चर, जो वह दृश्य देखा है ना, उस दृश्य को याद करके उन चीज़ों का विश्लेषण इस चैप्टर में किया है। प्रकृति की सुंदरता के बारे में कहते हैं आगे कि द सन एंड समर हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम। सूर्य जो है ना, उससे निकलने वाला किरण और गर्मी मदद करता है फल को पकने में इन ऑटम। देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर। यह जो सीजन है ना ऑटम का, इसमें ना ही ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता ग्रीष्म ऋतु के जैसा, और नोर बिटर कोल्ड इन विंटर, और विंटर के जैसा ना ही ठंडा होता। मतलब यह मौसम बड़ा सुखद अनुभव करवाता है, ठंडा गर्मी दोनों अनुकूल रहता है। इस समय सभी लोगों को लगभग पसंद आता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता, जिससे लोगों को अपने जीवन यापन करने में दिक्कत नहीं हो, साथ ही साथ अपने व्यवसाय से संबंधित काम को करने में भी उनको मदद मिलता है। नेक्स्ट है द रेज ऑफ सन, मतलब सूरज का किरण। रेज ऑफ सन का अर्थ हो गया सूरज का किरण। मेक्स द फ्रूट जूसी, फल को रसदार बना देता है। फ्लेशी एंड टेस्टी, ताज़ा और स्वादिष्ट बनाता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, जो प्रकृति है ना, सभी जगह बहुत सुंदर दिखता है। प्रकृति सभी जगह बहुत सुंदर दिखता है। द वाइंड ब्लाउ फ्रेंडली एंड बर्ड सिंग्स इन वेरी फाइन टर्न, मतलब इस समय हवा बहुत सुहानी बहता है, जस्ट लाइक दोस्त के जैसा फील होता है कि दोस्त के जैसा हवा, मतलब अपनापन फील कराता है हवा भी। नेक्स्ट है क्या, बर्ड सिंग्स इन वेरी टर्न फाइन, मतलब जो चिड़िया का चहचहाहट है ना, यह भी बहुत सुखद होता है। नेक्स्ट है क्या, पीपल आर फाइन एंड गे इन दिस प्लेजेंट, लोग इस समय क्या होता है खुशी और सुखद रहता है। यह क्योंकि सुखद प्लेजेंट सीजन के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा सुखद दायक मौसम है। दिस प्लेजेंट सीजन मेक्स अ मैन टू हैप्पी, यह जो प्लेजेंट सीजन ऑटम है ना, यह मनुष्य को क्या करता है, खुशी प्रदान करता है, अर्थात खुशी देने वाला यह मौसम है। इसीलिए लगभग इस सीजन से सभी लोगों को प्रेम होता है। धन्यवाद।